चलो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन बात करें कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, एक दो पॉइंट्स अपने लिखे थे शायद। ठीक है, चलो बेटा लास्ट लेक्चर में हम जो कर रहे थे बेटा कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको कंटिन्यू करते हैं। कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन हेडिंग आपने लिख रखी है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो कंबसन का मतलब अपने क्या कहा था, रिएक्शन विद O2। ठीक है, फटाफट बोल, क्या डाउट है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, फटाफट बोलो। सर मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम क्यों होते हैं? बस यही गया बच्चों। देखो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इस बच्चे ने बोला है क्या मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट सेम क्यों होते हैं। वैसे तो 12th का सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे जस्ट 6-7 मंथ बाद। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर बात करें, बच्चे ने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट सेम क्यों होते हैं, दो चीजें होते हैं बेटा। ये आपका I फॉर आइस है, ठीक है, W फॉर वाटर है। ओके, अब हमें पता है बच्चों, देखो आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होती है तो मेल्ट होती है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्लियर है बेटा? ठीक है, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा इसको बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा प्रैक्टिकली आपने कभी सोचा होगा क्या कि मान लो कोई कंटेनर है या कोई बोतल है, इसमें मान लो क्या किया आपने, पानी डाल के, वाटर डाल के फ्रीज में रखा, तो हाथों हाथ क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फेज कन्वर्जन होता है, फेज कन्वर्जन मतलब यानी वाटर का आइस में या आइस का वाटर में, वाटर हमें पता है इसकी लिक्विड फॉर्म है और आइस क्या है इसकी सॉलिड फॉर्म है बेटा। क्लियर है? ठीक है, सबस्टांस वही है, बस उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। ओके, तो आपने कभी फील किया होगा कि जैसे मान लो ऊपर का फ्रीजर वाला जो अपना पार्ट होता है फ्रीज के अंदर, इसके अंदर रखेंगे तो क्या होता है बच्चों, समथिंग क्या होता है, 1-2 घंटे बाद क्या होता है, 1-2 आवर्स के बाद ऑलमोस्ट क्या होता है, आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। होता है नहीं होता? होता है बच्चों, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मान लो वाटर है, इसका टेम्परेचर जो भी है, मान लो रूम टेम्परेचर के बराबर है 30-40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो जैसे ही अपन ने इसको फ्रीज में रखा, इसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा। ओके, 40 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 पर आएगा, आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? पूरा कन्वर्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा आइस का फॉर्मेशन होता है, जो स्टार्टिंग की आइस होती है थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है बेटा, अरे होती ही नहीं होती, इसको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन शाम तक इसे ऐसे ही रखे रखे, हमें पता है बहुत ज्यादा हार्ड होती ही नहीं होती, होती है। क्यों? टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा 40 से 0 पर गया, 0 पर पहुंचते ही आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? उसके बाद टेम्परेचर और कम होता जाएगा, -2, -3, -4, -5 और कम होता जा रहा है, तो और ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स आइस में कन्वर्ट होते जाएंगे बेटा। क्लियर है? इसका मतलब है ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये फ्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी फिक्स हो रहा है, मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गए। पहले रेंडमली मूवमेंट कर सकते थे, किस पॉइंट पर, ये 0 पर बेटा। क्लियर है? बात समझ में आई? ये तो हो गया वाटर की फ्रीजिंग वाला 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बच्चों, देखो आइस के बारे में। आपने देखा होगा, मान लो ये कोई आइस का कोई पार्ट है, कोई आइस का क्यूब है, इसको फ्रीज से निकाल के हमने क्या कर दिया, हमने मान लो बेंच पर रख दिया, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, से नहीं कर रहे तो क्या होगा, यानी बेंच पर रखते ही क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगी क्या? नो बेटा, ये क्या करेगा, फिलहाल हमने अगर इसे फ्रीज से निकाला है तो इसका टेम्परेचर क्या, फ्रीजर में जो था उसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर क्या है बच्चों, माइनस में था, जो भी है 0 से तो कम था, तभी तो आइस की फॉर्म में था। क्लियर है? सपोज करो -20 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर है? जैसे हमने इसे एटमॉस्फेयर में रखा है, हीट का बेटा रूल है, हीट हो चाहे करंट हो, हाई से लो वैल्यू की तरफ ट्रांसफर होती है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस आइस के पार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर वाले से सिस्टम लो टेम्परेचर वाला क्या करता है, गेन करता है बेटा। चाहे आइस हो चाहे करंट हो, कुछ भी, वाटर हो, टेम्परेचर हो, हीट हो, कुछ भी हो, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये हीट गेन करेगा, ये हीट गेन करेगा, और जो हीट गेन करेगा वो हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी। क्लियर है? तो पहले जो आइस क्यूब का टेम्परेचर -20 था, अब वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जब -20 से -10, फिर -5, -4, यानी 0 के पास आता जाएगा। क्लियर है? और जैसे 0 पर ये पहुंचेगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये मेल्ट होना, पिघलना, मेल्ट बोलते पिघलना। क्लियर है? यानी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा नहीं पिघलेगा। आपको पता सारा आइस का क्यूब बेटा एक साथ पिघल जाता है क्या? नो बेटा, हमें पता धीरे धीरे मेल्ट होता जाता है, तो क्या हो जाएगा, 0 पर ही क्या होता है, ये मेल्ट होता है। क्लियर है? ये बेटा प्रैक्टिकली ये क्या है, नेचुरल इंसिडेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये नेचुरली होने वाला प्रोसेस है, 0 पर हमने कोई फिक्स नहीं किया, प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में ये फिक्स प्रोसेस नेचुरली है, ये तो बोलते हैं 0 पर ही। क्लियर है? और जैसे आपने देखा होगा, उसी आइस क्यूब को आप एक तो क्या कर रहे हो, रूम के अंदर रख रहे हो, एक मान लो वही बात है अच्छी सनलाइट है बेटा, धूप में रख रहे हो, जल्दी मेल्टिंग कौन सी होती है,
क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे ही ये आइस का जो पार्ट है 0 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा वैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें पता सनलाइट में क्या है, डायरेक्टली रेडिएशन आएगी तो डायरेक्टली वो हीट गेन करेगा बेटा, तो 0 को जल्दी अप्रोच करेगा। बात समझ में आई क्या? तो जैसे 0 पर ये पहुंचता तो क्या होता है ये, यानी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होगा इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीज होना, एक्स का फिक्स हो जाना, मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और अगर आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगी इसको बोलते हैं मेल्ट, पिघलना। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या होता है 0 पर ही होता है बेटा। इस वजह से बॉइल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, 0 पर ही होते हैं। बस बात वही है, बीच का एक कॉमन पॉइंट होता है आइस और वाटर यानी लिक्विड और सॉलिड फॉर्म के बीच का फेज कन्वर्जन पॉइंट, जहां पर फेज कन्वर्जन होता है, इधर लिक्विड इधर सॉलिड। क्लियर है, ये दोनों के बीच का फेज कन्वर्जन पॉइंट है, बट डायरेक्शन की वजह से दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। क्लियर है, अब बात ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, ये सुनने में अजीब लगता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होते हैं, अब आ गया। ठीक है, चलो बात स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो अब बात करते हैं तो देखो अपने कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबसन, ये 2-3 पॉइंट्स बेटा, ये अपने सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा। थर्मोडायनिक्स में भी वैसे तो यूज होते हैं, इनको फेज कन्वर्जन पॉइंट बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। थर्मोडायनिक्स में बताऊंगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये कई सारे प्रोसेस होते हैं बेटा, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, कई सारे प्रोसेस होते हैं। कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बस सभी को अलग अलग नाम दे देते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड को गैस या वेपर में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन। ठीक है, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग, और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना डीसब्लिमेशन। ये अलग अलग प्रोसेस है, थर्मोडायनिक्स में हिंट दूंगा इसका, और सॉल्यूशन चैप्टर में तो प्रैक्टिकली ये काम में भी आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, सारे डाटा काम आएंगे। ओके, चलो बेटा बात करेंगे आगे चैप्टर्स में। चलो तो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो यहाँ बात करते हैं कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अपन ने कहा था बेटा कंबसन क्या होता है, कंबसन के लिए अपन ने कहा था रिएक्शन विद O2। क्लियर है, O2 के साथ किसी सबस्टांस की रिएक्शन होती है तो हम उसे बोलते हैं बेटा कंबसन हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। और जब कोई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोला है, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाला कंपाउंड। क्लियर है बेटा, यानी इस कंपाउंड में क्या क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होंगे। अगर उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो मैंने क्या कहा था बेटा, हाइड्रोजन कार्बन क्या बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन दोनों है, दोनों की अलग अलग सेपरेटली ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो और जो मोस्ट फेमस कंपाउंड होते हैं वो बना दो बेटा। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O। यानी CO2 और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, कितने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, कितनी O2 चाहिए, वो सब बात करेंगे अब डिटेल से। क्लियर है बेटा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी बच्चों, ध्यान रखना। आपको कुछ कंपैरिजन करना हो, कोई मान लो हाइड्रोकार्बन ये वाला है, कितनी O2 चाहिएगी, कितना CO2 बनेगा, कितना H2O बनेगा, तो मैंने ट्रिक बताई थी बेटा, गिवन मोल या वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोकार्बन के, सेम रेशियो किसके लिए, O2 के लिए, सेम रेशियो CO2 के लिए, सेम रेशियो H2O के लिए बेटा, वाटर के लिए। क्लियर है, यानी मोल या वॉल्यूम आपको देख के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में होगा, इसका इतना, इसका क्या होगा, ये सब कंपैरिजन किसके बेसिस पे, जो हमें डाटा देगा, ये इतना, ये कितना, ये इतना, ये कितना, वो ट्रिक वहां काम आएगी। अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी काम आएगा। ओके, अब एक बात तो श्योर है बेटा, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इसके कंबसन के लिए कितनी O2 चाहिए, कितनी CO2 चाहिए और कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ये कंपैरिजन के लिए कम से कम हमें कोई रेफरेंस के लिए रिएक्शन तो ध्यान होनी चाहिए ना, यस और नो। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अगर चल के आपको हाइड्रोकार्बन का नाम दे रखा है कि मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, एथीन है, एथाइन है, जो भी है टोटल, अगर चल के हमें कंपाउंड दे रखा है, उसकी रिएक्शन तो बैलेंसिंग वाले रूल से कर सकते हैं। क्या, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है, हमें पता है CO2 बनाना है, H2O बनाना है, फिर रिएक्शन को डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, इधर कार्बन एटम 2 है तो इधर 2 CO2 बना दो, इधर हाइड्रोजन एटम इतने है तो वही ऑक्सीजन इतने हैं तो इतनी ऑक्सीजन इधर कर दो, यस और नो। अगर हमें कंपाउंड का नाम या फॉर्मूला दे रखा है तब तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अपने बैलेंसिंग वाले मेथड से रिएक्शन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमें हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं दे कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तब कम से कम कंपैरिजन के लिए कोई रिएक्शन तो होनी चाहिए ना बेटा। ठीक है, वो रिएक्शन कैसी होती है बात करते हैं बेटा, देखते हैं। फॉर एल्केन, अगर एल्केन की बात करें, देखो बेटा वो देखो रेफरेंस के लिए रिएक्शन हमें क्या लेनी है, एल्केन हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2।
यस और नो? अरे मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पर बेटा एन क्या है? एन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है? कोई भी एल्केन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन के नंबर ऑफ एटम कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना होगा? कार्बन के नंबर ऑफ एटम का डबल करके 2 ऐड कर देते हैं बच्चों। क्लियर है? ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। और किसी भी एल्केन हमें पता है ये हाइड्रोकार्बन गैसेस फॉर्म में होंगे। किसी भी एल्केन के लिए कंबसन के लिए हमें पता है ऑक्सीजन तो चाहिए। ये ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा? 3n + 1/2 O2। इतनी ऑक्सीजन उसके लिए रिक्वायर्ड होती है बेटा। क्लियर है? जो n का नंबर होगा, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वो किसका नंबर होगा? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर है? इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। और इसके कंबसन से जो CO2 बनेगी, CO2 का कितना मॉलिक्यूल होगा बेटा? n मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? और हमें पता साथ में क्या बनता है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल बनता है, उसका नंबर क्या होगा? n+1 H2O लिक्विड बनेगा। क्लियर है? ठीक है? इस बात को अपन एग्जाम्पल से प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पर n का मतलब क्या है? n है बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। ठीक है? कार्बन के जो एटम्स होंगे उसके बेसिस पे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। क्लियर है? ये तो किसके लिए बेटा? एल्केन के लिए। अगर हमें ये भी नहीं बोला जाए कि एल्केन है तो क्या करेंगे? फॉर अननोन हाइड्रोकार्बन। फॉर अननोन हाइड्रोकार्बन का मतलब है बच्चों, अभी तो हमें ये बोला था कि एल्केन है, अब तो हमें ये भी नहीं बोला है कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। क्लियर है? तो कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, उसके लिए हमें कंपैरिजन के लिए जो इक्वेशन लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? CXHY। अरे सीधी सी बात है, हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कार्बन तो होगा। क्लियर है बेटा? कौन सा हाइड्रोकार्बन है उसके अकॉर्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? मैंने इनके नंबर को x और y ले लिया है। क्लियर है? अगर हमें पता है इसका कंबसन करवाना है, मतलब मुझे क्या करवाना है? इसकी किससे रिएक्शन करवानी है बेटा? ऑक्सीजन से। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। वो नंबर होता है बच्चों x + y/4। x + y/4 O2। ये ध्यान रखना, 4 ओनली y के नीचे है, ये 2 सबके नीचे है बच्चों। क्लियर है? और हमें पता है इसके कंबसन से क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी। और साथ में क्या बनता है बच्चों? H2O लिक्विड बनता ही बनता है। क्लियर है? ये जो CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, ये कितना बनेगा बच्चों? देखो NCO2, यानी CO2 का जो मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पर XCO2 बनेगा। हमने नंबर ऑफ एटम कितने लिए? X, तो XCO2। और वाटर मॉलिक्यूल कितना बनेगा? Y/2 H2O मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर X एंड Y क्या है? X एंड Y इक्वल टू यहाँ पर क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ में आई बच्चों? यस और नो? तो ये किसी अननोन हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन की रिएक्शन को कंपैरिजन के लिए पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, ये इतना है तो ये कितना है, ये इतना है तो ये कितना। क्लियर है? ये ट्रिक लिखाई बेटा, एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखाऊंगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 H2O बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, ये लिखो ऐसा कैसा।
चलिए चलिए क्या चलिए नोट। चलो बेटा देखो, पहली बात तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने ये जो दो फॉर्मूले मतलब दो रिएक्शन टाइप से लिखाए हैं, दो मेथड लिखाए हैं, एक तो एन के बेसिस पे एक्स वाई के मेथड पे, क्लियर है? ठीक है, बच्चा कहेगा सर आपने लिखा है फॉर अननोन हाइड्रोकार्बन है, अननोन हाइड्रोकार्बन तो ये एक्स वाई वाला सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा क्या? होगा बेटा। अगर हाइड्रोकार्बन है तो एक्स वाला, एक्स और वाई वाला मेथड सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा, क्लियर है? फिर बच्चा कहेगा सर ये अगर सभी के लिए अप्लाई होता है तो हमें ये लिखाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अरे एल्केन है वो भी तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है या नहीं है? ये भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो सर एल्केन के लिए अलग से लिखाने की जरूरत क्या थी? एल्केन के लिए अलग से लिखाने की जरूरत ये है बच्चों, एल्केन क्या होता है, 90% क्वेश्चन हमें एल्केन पर ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है? 90% क्वेश्चन क्या होंगे, हमें एल्केन पर ही मिलेंगे। कोई 10% क्वेश्चन हमें अननोन हाइड्रोकार्बन बोल के मिलेंगे, वो एक्स वाई वाले मेथड से ही करने हैं। फिर बच्चा कहेगा सर क्यों, इससे थोड़ा इजी रहेगा, क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बेटा इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो यही मिलेंगे, एल्केन का या हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ अगर आपको एन की वैल्यू पता चल जाए तो पूरे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा। एन की वैल्यू सपोज करो, इक्वेशन को बैलेंस करके मान लो, कैलकुलेशन करके एन की वैल्यू 2 आ जाए, एन की वैल्यू 2 है, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 यानी 6, C2H6 हाइड्रोकार्बन अपना कौन सा आ गया, C2H6 एथेन आ गया, क्लियर है? यानी यहां हमें अगर फॉर्मूला चाहिए हाइड्रोकार्बन का तो ओनली एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है? जबकि यहां अगर हमें फॉर्मूला चाहिए बेटा ओनली एक एक्स की वैल्यू से रिजल्ट आ सकता है क्या? नहीं, इसके लिए हमें डबल इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी। तो ये इजी पड़ता है बेटा, ओनली एन की वैल्यू से ही अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो? चलो इनको एग्जांपल से प्रूव करके देखते हैं बेटा, कैसे कि हमने जो बोला है वो सही है क्या, कैसे? एक तो बेटा अपन क्या करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, पहले उसकी बैलेंसिंग करेंगे, नॉर्मल जो बैलेंसिंग वाला रूल होता है उससे, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम का इक्वल होना, क्लियर है? उसके बाद देखेंगे एन और एक्स वाई वाला मेथड दोनों अप्लाई होता है या नहीं होता है, कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ये लिया है CH4 मेथेन, ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन है या नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन कार्बन है, हमें पता है इसकी रिएक्शन करवाऊंगा O2 से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, कंबसन करवाएंगे तो हमें पता है क्या बनेगा बेटा, CO2 गैस बनेगी, और साथ में क्या बनता है, H2 लिक्विड बनेगा। यस और नो? बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहे ना? ठीक है बेटा, देखो हमें पता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन कार्बन से H2O और कार्बन ऑक्सीजन से CO2, काम खत्म, क्लियर है? तो पहले इसे नॉर्मल जो अपना बैलेंसिंग का रूल है उससे बैलेंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट करेंगे, कैसे बेटा? नॉर्मल बैलेंसिंग का रूल क्या अपना, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना। देखो कार्बन के कितने एटम है, 1, तो बाद में भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? हाइड्रोजन के कितने बेटा, 4, इधर कितने हैं 2, इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा 2, क्लियर है? अब रिएक्शन बैलेंस है ना, इसको और कंफर्म करो बेटा, ऑक्सीजन को, ये दो तो बैलेंस हो गए, इसको बैलेंस करो, कितने ऑक्सीजन है बिफोर रिएक्शन 2, आफ्टर रिएक्शन देखो 2 और 2 कितने हैं 4, 4 है तो इसको क्या करूंगा बेटा 2, यस और नो? ये तो अपना नॉर्मल रूल हो गया बैलेंसिंग का, क्लियर है? अब देखो बच्चों यहाँ बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, देखो फर्स्ट मेथड से, क्योंकि हमें पता है मेथेन जो है, अरे एल्केन तो है बेटा, एल्केन ही है ना, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखते हैं। अपने क्या कहा था 3n प्लस 1/2, इसका मतलब 3n 1 प्लस 1/2, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 3 प्लस 1 4/2, कितना आ गया 2, 2O2 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा बेटा? NCO2, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 CO2, क्लियर है बेटा? n प्लस 1 H2O, 1 प्लस 1 यानी 2 H2O, यस और नो? n वाला मेथड अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा बच्चों। एक्स वाई वाला मेथड भी हम श्योर कर सकते हैं बेटा, कैसे? ये बताओ, यहाँ पर x कितना है बच्चों 1 और y कितना है 4 है बच्चों, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बाई 4, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y कितना है 4, 4/4 कितना आ गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2O2, यस और नो? क्लियर है? x CO2, x कितना है बच्चों 1, तो 1 CO2, क्लियर है? y/2 H2O, y कितना है 4, 4/2 n कितना हो गया 2H2, समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है बेटा? तो ये ध्यान रखना, कोई भी एग्जांपल हमें दे रखा हो तो क्या कर सकते हैं, दोनों से अपन श्योर कर सकते हैं, दोनों के लिए अप्लाई होगा बच्चों, कैसे करना समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये एग्जांपल लिख सकते हो कैसे करना है श्योर करने के लिए, एन और एक्स दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग आ जाएगा।
चलिए चलो बेटा, ये तो अपने नॉर्मल सी बात की है, कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा हो उसके लिए क्या करना। ओके बच्चों, देखो जेई लेवल पे अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा क्या करेगा, हमें ऐसे कंपाउंड दे देगा जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो। क्या कहा, जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड के लिए क्या कर सकते हैं, लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, यानी कोई ऐसा कंपाउंड दे दे हमें जिसमें क्या कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही हो, साथ में क्या हो बच्चों, ऑक्सीजन का एटम भी हो। इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखना। देखो बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, हमने जैसे ये लिया है CXHYOZ, CXHYOZ, इसका मतलब समझ रहे हो ना, C मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 1 1 हो, कोई जरूरी है क्या, नहीं बेटा। ठीक है, पहले इधर देखो, ऐसा कोई कंपाउंड है, इसकी बैलेंसिंग करनी है तो x प्लस वाई बाई 4 ये तो होगा ही होगा, साथ में z माइनस क्या होगा, माइनस जेड बाई 2 भी हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, इसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, x प्लस वाई बाई 4 जो था, साथ में क्या कर देना, माइनस जेड बाई 2 कर देना बेटा, इतनी O2, बाकी सेम टू सेम है, XCO2 प्लस क्या बनेगा, y बाई 2 H2 बनेगा। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा एक एग्जांपल से समझना। पहली बात तो यहाँ पर x, y एंड z क्या है, ये तो ध्यान है ना, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, कंपाउंड के अकॉर्डिंग कितना भी हो सकता है बच्चों। क्लियर है, फॉर एग्जांपल देखो इस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं बेटा। देखो जैसे मैंने ये लिया CH3COOH, क्लियर है, CH3COOH ऐसा कंपाउंड है या नहीं है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है बच्चों। ठीक है बेटा, अब अगर बात करें, पहली बात तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल जो अपना रूल है, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करके। ओके ठीक है, हमें पता है इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, H2 लिक्विड बनेगा। क्लियर है, अब देखो बेटा बैलेंसिंग कैसे करनी है, पूरा कंपाउंड है, इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, कार्बन के कितने एटम बेटा इसमें, अरे 2 एटम है या नहीं है, हाइड्रोजन के 3 + 1 4 कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है C2H4O2। क्लियर है, ठीक है बच्चों, देखो नॉर्मल बैलेंसिंग से अगर करूं, बिफोर रिएक्शन कार्बन के कितने हैं 2 एटम, तो इधर कितने बना दूं 2CO2। क्लियर है, ठीक है, देखो हाइड्रोजन कितना है बच्चों 4, तो क्या करूं 2H2O। क्लियर है, अब बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, 2 × 2 कितना हो गया 4, और 2 कितना हो गया 6, तो इधर 3O2 कर दूं ना, बिल्कुल बेटा, 2 तो ऑलरेडी है इधर, अब कितना बचेगा 4, 6 के बराबर करने के लिए 2 तो इधर हो गया, बिफोर रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, 2 तो हो गया, उधर 6 थी, 2 तो ये रह गई, बाकी कितनी बच गई 4, 4 तो कितना हो गया 2O2। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो बेटा इस रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखते हैं, ये बताओ x की वैल्यू कितनी है, y कितना है बेटा 4, z कितना है 2, है ना। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं, x की वैल्यू है 2, y कितना है 4, y बाई 4। क्लियर है, माइनस z कितना है बेटा 2, तो z बाई 2, यस और नो। ये देखो बेटा कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2O2। क्लियर है बेटा, ठीक है, XCO2 x की वैल्यू कितनी है 2, 2CO2, y कितना है 4, y बाई 2O2, y बाई 2 H2O, y बाई 2 and 4 बाई 2 यानी 2H2। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान रखना, किसी अननोन हाइड्रोकार्बन के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, एक बेटा वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला आता है बच्चों, ध्यान रखना, कई बार आपको क्या करेगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम और हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम एक दे के दूसरा पूछेगा। ठीक है, तो कैसे करना है बच्चों, ध्यान रखना, इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, VO2 अपॉन V एल्केन, VO2 अपॉन V एल्केन इक्वल टू ये होता है बेटा 3n प्लस 1/2। ये क्या होता है, एल्केन के वॉल्यूम का ऑक्सीजन के वॉल्यूम से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बच्चों, VO2 अपॉन V एल्केन इक्वल टू 3n प्लस 1/2। क्लियर है, अगर हम बात करें बच्चों क्या, VO2 अपॉन V एल्कीन, एल्कीन क्या होता है ध्यान है ना, VO2 अपॉन V एल्कीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n/2। देखो बेटा प्लस 1 क्या हो गया 3n/2, एक 1 कम कर दो बच्चों, ये एल्कीन के लिए होता है। और अगर बात करें VO2 अपॉन V एल्काइन, एल्काइन क्या होता है ध्यान है ना,
VO2 अपॉन V एल्काइन। एल्काइन की बात करें तो इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हो कि एल्काइन के लिए क्या आएगा रेशियो, -1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 1 कम होता जा रहा नहीं जा रहा। 3n+1 था, अब ओनली 3n है बच्चों। अब क्या कर दोगे, एक और कम कर दो, 3n-1/2। क्लियर है। n का मतलब आपको पता ही, यहाँ पर VO2 का मतलब पता ही है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। एल्केन एल्केन एल्काइन मतलब जिसकी बात कर रहा है उसी का वॉल्यूम। क्लियर है। n आपको पता ही, यहाँ पर n क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है। जो एल्केन एल्केन एल्काइन की बात कर रहा है उसमें कितने कार्बन एटम है, n, उसका नंबर हो जाएगा। क्लियर है। कई बार हमें डायरेक्टली फॉर्मूले से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना है, एल्केन का कितना होगा, इतने एल्केन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिएगा, तो हमें रिएक्शन लिख के टाइम पास करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान में तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, ओके, नोट करो। ले, आपको भी गाली वाली देता, आपको गुस्सा आता है क्या, गुस्सा आता है क्या, इसका मतलब बड़े नहीं हुए। अरे अरे, हाँ, नहीं सक्सेस हो तो घर वाले ही दे देंगे। अरे बेटा, हाँ? बस वो हाथ पैरों से दे देते हैं गाली। बात वही होती है। अरे वो थोड़ा वैसे वॉयलेंस हो जाते हैं, फिजिकली वॉयलेंस हो जाते हैं। जबान की बजाय। कोई नहीं बेटा, चलो। चलो बात स्टार्ट करते हैं। तो ये तो अपने बात की कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन की, वही बात है जैसे सर ने बताया, फैक्ट भी है, गलत नहीं है। जिस दिन आपको गाली वाल दे, कोई कुछ बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़े, अकेले में जाके सोचना वास्तव में मैच्योर हो चुका हूँ। ये बात सच है।
ठीक है, पता ना मरने मारने पे आ जाना, इसने मुझे ये कैसे कह दिया। गाँव में देखते हैं छोटी छोटी बात पे लठ बज जाते हैं, है ना, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। लेकिन एजुकेटेड होता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर होता है, उसको कभी देखा उसने मुझे ये कैसे कह दिया, घर चला गया लठ लेके, ऐसे हो गया वैसे, होता नहीं होता। वो मेच्योरिटी का रोल होता है, बात सच है। क्योंकि वही बात है, जो मेच्योर होता है वही सोचता है कि उससे 2 घंटे झगड़े करूंगा। गांव में तो खासकर आपको तो एजुकेशन का माहौल कम होता है, खाली मौका चाहिए, होता नहीं होता कि वो अंदर की भड़ास निकालने के लिए बस एक कोई मौका दे दे। कोई पड़ोसी खाली कुछ पॉलीथीन भी फेंक दे खाली एक बार मेरी तरफ कुछ भी कर दे, जो भी होता है, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। इस सिटी में आप देखते हो कई जगह जहाँ पे मतलब मेच्योर मतलब लोग रहते हैं, उनकी कॉलोनी होती है, कितनी शांत होती है, लोग आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, मतलब ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है, ये बात सच भी है कि अगर मैं इनमें तो लड़ाई झगड़े में जितनी एनर्जी वेस्ट करूंगा, इतनी एनर्जी को अच्छे काम में इन्वेस्ट करूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और गाँव में आपको पता है बेटा, कोई चीज़ की लिमिट तो होती नहीं, ना टाइम लिमिट, ना सोने उठने की छोटी बात, ना खाने की लिमिट। तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी बन गई उसको खर्च कहाँ करें होता ही नहीं होता। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, तो ऐसा मत करना, अच्छे कामों में एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमें खुद घर वाले फ़ोन करते, ये हो गया, ठीक, अपना ख्याल रखना, संडे को बात करेंगे यही तरीका है, 2 घंटे सुनो, 2 घंटे सॉल्यूशन बताओ, यही काम थोड़ी बचा अपना। ठीक है, मस्त रहा करो। और आपको भी घर वाले बोले अपनी पढ़ाई में लग जाया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपकी पंचायती करने से कोई सॉल्यूशन तो होगा नहीं, आपका पूरा दिन ले बैठेंगे और कुछ नहीं है। चलो, हाँ, कभी कभी मम्मी पापा का झगड़ा हो तो पापा को बचा लिया करो, बचा सकते हैं, धर्म का काम है ठीक है, तो थोड़ा पापा की तरफ बोल दिया करो, थोड़ी सी किसी की जान बच जाएगी। ठीक है, चलो बेटा लिखो। ऐसा नहीं कि सर मम्मी की तरफ हो गया हम भी हाथ साफ कर लेते हैं बहते बहती गंगा में हाथ धोना, अंशु ऐसा नहीं है ना? अरे चलो लिखो बेटा। कैलकुलेट calculate the required mass of O2, calculate the required mass of O2, calculate the required mass of O2, calculate the required mass of O2 and obtained volume of CO2. Calculate the required mass of O2 and obtained volume of CO2 during the combustion of 5 liter CH4 during the combustion of 5 liter CH4 at NTP, during the combustion of 5 liter CH4 at NTP। एक बार रफली ट्राई करो बेटा, बता सकते हो क्या? इसमें बेटा जो मैंने देखो NX वाला मेथड बताया बेटा, कोई सा काम में नहीं लेना, क्योंकि हमें रियल में कंपाउंड का फॉर्मूला हमें दे रखा है, कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, तो कंबसन बोल दिया तो इसके कंबसन की रिएक्शन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा। और जो नॉर्मल स्टाइक्योमेट्री हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये इतना है तो ये इतना, ये इतना तो ये इतना, काम खत्म। तो इसके लिए एन या XY वाला मेथड किसी में इतना पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, वो तभी लगाएंगे जब हमें कंपाउंड कौन सा है कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं हो। फटाफट 30 सेकंड्स आपके पास, फटाफट रिएक्शन लिखो, कंपेयर करो और फटाफट आंसर दो। ऑलमोस्ट दे देना, कैलकुलेशन टिपिकल हो तो ऑलमोस्ट चाहिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए। कितना? 32 ग्राम 5 लीटर। एक तो सही, एक में गलती करा थोड़ी सी।
हाँ अंशुमन कितना रहा है, कितना रहा आएगा डाटा? शुभम कितना रहा है? लविश, रेहान, एक तो 5 आ रहा है, कौन सा? इसका ठीक है। दूसरा 320 ग्राम एंड 112 लीटर। अरे बेटा दोनों ही गलत कर दिए, दोनों ही गलत कर दिए, बहुत नाइंसाफी है बेटा। रेहान चलो 10 ग्राम, ये भी गलत है। देखो बेटा कैसे करना, क्या करना, कहाँ गलती करो, इधर ध्यान दो बेटा। देखो इसमें मुझे एन और एक्स वाला कोई मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा हमें कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है। कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, कंबसन का मतलब हमें पता ही है, तो इसकी रिएक्शन लिख सकते नहीं लिख सकते। जब हमें एग्जैक्ट रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन पता है कौन सी रिएक्शन है, तो एन और एक्स वाई के चक्कर में आने की जरूरत है क्या? वो तो कब अप्लाई करते हैं कि फॉर्मूला किसका क्या होगा, क्लियर है। जबकि हमें तो यहाँ पर ये बोझा कौन कितना चाहिए, कौन कितना बनेगा। तो देखो बेटा CH4 की बात करा, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये CH4 है, इसका कंबसन बोला है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है बच्चों? ऑक्सीजन से, क्लियर है। ठीक है, हमें पता है इसके कंबसन से क्या बनेगा, CO2 बनेगी, और क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। यस और नो? पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए हमेशा क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस। यस और नो करते हैं बच्चों। देखो CH4 में 1 कार्बन है, 1 CO2, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने 4, तो क्या हो जाएगा 2H2O। यस और नो, क्लियर है। ऑक्सीजन देखो बेटा कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 4 हो गए, तो इधर कितने हो गए 2 और 2। यस और नो, क्लियर है। मैंने क्या कहा था, कंपैरिजन का स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। सबसे पहला अपना स्टेप क्या होना चाहिए बेटा, स्टोइकियोमेट्री लिख दो मोल के टर्म में। ये कितना है बच्चों, अरे 1 है या नहीं है, ये 1 हो गया बेटा, क्लियर है। ये कितना है बच्चों 2, तो ये कितना हो गया 2 मोल, क्लियर है। ये कितना है बच्चों 1, तो ये कितना हो गया 1 मोल। ये कितना है 2, तो कितना हो गया 2 मोल। यस और नो, क्लियर है। अपना अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, जिसकी टर्म में गिवन है, जिसकी टर्म में आस्क है, मोल को उसी में कन्वर्ट कर देंगे। यस और नो? हमें क्या बोला है, देखो 5 लीटर CH4, 5 लीटर CH4 बोला है, इसका मतलब CH4 को किसकी टर्म में लेना है हमें, अरे वॉल्यूम की टर्म में लेना है, नहीं लेना है, लेना है बेटा। तो 1 मोल का वॉल्यूम ये बताओ गैस का कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर। यस और नो, क्लियर है बेटा, चाहिए, ठीक है बेटा। हमें पता है रिक्वायर्ड मास ऑफ O2, इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए किसकी टर्म में पूछा है बच्चों, अरे वेट की टर्म में पूछा, नहीं पूछा, तो पहले 2 मोल को वेट की टर्म में लिख दो बेटा। 2 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, अरे O2 का 32 तो हमें पता है बेटा 1 मोल का होता है, O2 बोला है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 64। तो क्या करेंगे 64 ग्राम। यस और नो? इसका हमें वॉल्यूम बोला है, तो ये बताओ 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। यस और नो? इसकी बात नहीं कर रहा तो इसको छोड़ो, क्लियर है बेटा। हमें पता है देखो 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, कितने से चाहिए 22.4 लीटर मेथेन के लिए चाहिए। यस और नो? मुझे किसके रेस्पेक्ट में बोला है, 5 लीटर के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे बच्चों 5 लीटर के लिए ये कितना चाहिए और ये कितना बनेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस और नो? आप कंपेयर कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मोल की टर्म में स्टाइकियोमेट्री लिख ली, जिसको जिसकी टर्म में बोला था, जिसकी टर्म में पूछा था, उनको मोल को उसी में कन्वर्ट कर दिया। यस और नो? क्लियर है बेटा। तो बस अब क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें पता है 22.4 लीटर CH4 इक्वल टू इसके लिए कितनी चाहिए 64 ग्राम O2। यस और नो? क्लियर है बेटा। और क्या लिखेंगे 1 लीटर CH4, 1 लीटर CH4 इक्वल क्या हो जाएगा 64 अपॉन 22.4 ग्राम O2। यस और नो? क्लियर है बेटा। एक्चुअल में हमें किसके रेस्पेक्ट में चाहिए 5 लीटर के रेस्पेक्ट में, तो 5 लीटर CH4 इक्वल क्या हो जाएगा 64 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5। यस और नो? क्लियर है बेटा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की अमाउंट आ जाएगी। कैसे, देखो अप्रोक्स करने का तरीका, मुझे पता है ऊपर 66 होता, अरे 66 या 67 होता तो 3 टाइम डिवाइड होता, नहीं होता, अरे 67 के समथिंग होता तो 3 टाइम डिवाइड हो जाता। 67 से थोड़ा सा कम है तो 3 से थोड़ा सा कम कर दो बेटा, ऑलमोस्ट क्या हो गया 2.8। ऑलमोस्ट करने का तरीका क्लियर है बेटा। अगर ये 3 होता तो 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना आता 15, लेकिन हमें पता उससे थोड़ा सा कम, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 14 ग्राम O2। यस और नो? यस और नो? क्लियर है बेटा। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। ये तो मेरे पास क्या आ गया,
ऑक्सीजन के लिए वैल्यू आ गई, ऑक्सीजन का मास ही तो मुझे पूछा था। क्लियर है। अब बात करें बच्चों, ये बताओ CO2 वाला सोल्व करने की जरूरत है क्या? अरे 22.4 लीटर CH4 इक्वल टू क्या है बेटा? 22.4 लीटर CO2। ये 22.4 है तो ये भी कितना है? 22.4। यस और नो? और अगर 1 लीटर होगा तो क्या कर सकते हैं बेटा? 1 लीटर CH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22.4 अपॉन 22.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 लीटर CO2। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है। और हमें एक्चुअल में कितना लेना है बच्चों? 5 लीटर के रेस्पेक्ट में 5 लीटर CH4 इक्वल कितना आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कितना आ जाएगा? 5 लीटर CO2। ये मेरा दूसरा आंसर है। समझ में आया बच्चों कैसे किया? यस और नो? क्लियर है? नोट करो। हाँ हाँ हाँ। तो O2 की बात कर रहा है बेटा, जैसे O2 के रेस्पेक्ट में तूने उसके निकाला है क्या? हाँ। चलो उससे देख लेते हैं तुमने जो किया है। देखो बच्चों, बच्चे ने किया है VO2 अपॉन VL 3n प्लस 1/2 O2, इसी से ना? ठीक है। तो इससे VO2 अपॉन VL कितना दे रखा है? 5। 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। तो 3 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया? 2। और प्लस, ठीक है। तो VO2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 लीटर। क्लियर है? मुझे वेट तो बोला है तो मैं क्या लिखूंगा? 10 अपॉन 22.4 इक्वल टू W अपॉन MW। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ से अगर बात करें तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 32। ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई करूँ तो यस और नो? ठीक है। यहाँ से भी अगर करूंगा तो 10 से डिवाइड करूंगा 2.24 आएगा नहीं आएगा? अगर एग्जैक्ट 2 से डिवाइड करता कितना आता? 16। 2 से थोड़ा ज्यादा है तो 16 से थोड़ा कम 14। बात समझ में आई? बात वही है बेटा। इससे करोगे तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा घूमने फिरने का। कंपैरिजन से सीधा आ जाएगा अपना। कल जो रिवाइज किया था अंशु, घर जाके किया था रिवाइज? समझ में आ गया था? ठीक है, उसका क्वेश्चन बैंक सोल्व करना स्टार्ट कर देना बेटा। ठीक है, बाद में हो नहीं पाएगा। रेडॉक्स वाला क्वेश्चन बैंक पूरा तो कर लिया था ना? हाँ तो वो कर लेना, उसमें जो डाउट्स आए पूछ लेना। ठीक है।
कोई भी चैप्टर पेंडिंग मत रखना बेटा, हर चैप्टर अपना चैप्टर के साथ साथ होते रहना चाहिए कि हाँ क्लास में मेरा पूरा चैप्टर हो गया, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन हो गया। इसी वजह से आप अगर क्लास बंक करिए आपने किसी रीज़न से, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास बंक कर दी तो चलो कोई बात नहीं, रह गया तो रह गया, कुछ भी हो एक्स्ट्रा टाइम ले लेना। वर्किंग डेज में इवनिंग में टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को मॉर्निंग में टाइम ले सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग जैसे आप फ्री हो, लेकिन अपना काम पेंडिंग रखना, ताकि जब अपना 11th का सेशन कंप्लीट हो तो खुद वो ईमानदारी से फील हो कि मज़ा आ गया, बस जो मैंने पढ़ा था ऑलमोस्ट मुझे समझ में आ गया। ठीक है, रिवीजन की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, वो बात अलग है, लेकिन ईमानदारी से खुद के मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार इसमें क्या पढ़ाया था मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें 12th में बहुत काम आएगी बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कोई भी डाउट है 10 बार पूछ लेना, लेकिन पूछ जरूर लेना। ठीक है, कोई बच्चा हो ध्यान रखना। लिखो, द कंबसन ऑफ 20 ml methane, the combustion of 20 ml methane takes place, the combustion of 20 ml methane takes place in presence of 50 ml O2, in presence of 50 ml O2, the combustion of 20 ml of methane takes place in presence of 50 ml O2, then calculate the volume of gases mixture, then calculate the volume of gases mixture, then calculate the volume of gases mixture which is obtained by, then calculate the volume of gases mixture which is obtained by cooling of mixture at room temperature, which is obtained by cooling of mixture at room temperature। यानी मिक्सर की कूलिंग कर रहे हैं तो गैसेस मिक्सर का वॉल्यूम क्या होगा। स्टार्ट हो जाओ, 30 सेकंड्स आपके पास। गलत तो कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि इसमें क्या बोला है, मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को फील करो कि क्या बोला है, क्या पूछ रहा है। हम्म, 60 ml पक्का, कितना रहा।
120 ml। और किसी का? शुभम, ध्यान, प्रिंस, छवि, अंशु। चलो देखो बेटा कैसे करना, क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, समझना बेटा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये क्वेश्चन ऐसे नए क्वेश्चन से आपके लिए, तो एक एक बार घर जाके ट्राई करोगे तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे फिर बेटा। ठीक है, कैसे करना क्या करना समझना बेटा। देखो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, मेथेन की बात कर रहा है बच्चों, तो क्या हो गया CH4 गैस। ठीक है, मेथेन की बात कर रहा है, पर साथ में क्या दे रखा है बेटा, मेथेन प्लस, और हमें क्या बोल रहा है ये ऑक्सीजन, इसका कंबसन करवा रहा है बच्चों, तो ये लो ऑक्सीजन। हमें पता है इनकी रिएक्शन क्या होती है, CO2 गैस प्लस क्या होता है 2H2O लिक्विड, यस और नो। और हमें पता है इसके लिए 2O2 चाहिए। क्लियर है, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है। एक बात तो ध्यान रखना बच्चों, एक बात बताओ, जब भी किसी सबस्टांस का बर्निंग होगा, कंबसन होगा, तो ये बताओ इसमें LR कौन होगा, वो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा? हाइड्रोकार्बन होगा, सीधी सी बात है बेटा। जिसका कंबसन करवाना है, अरे ऑक्सीजन तो हमें पता है बच्चों इसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये तो एटमॉस्फेयर में वैसे ही बहुत ज्यादा है, यस और नो। तो लिमिटिंग अमाउंट में क्या होगा, जिसका कंबसन होना है, जिसकी बर्निंग होनी है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है, जिसका कंबसन होना है, जिसकी बर्निंग होनी है, वो क्या होगा, LR की फॉर्म में होगा। ओके ठीक है बेटा, देखो कैसे करना है, क्या करना समझना इस चीज को। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे, 20 ml और ये 50 ml, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये मुझे कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 20 ml, और ये बोल रहा है 50 ml। क्लियर है, और ये स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 और 0। क्लियर है, ठीक है बेटा। देखो एट t इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात कर रहे हैं, जो हमें दे रखा है, बच्चा कहेगा सर इससे क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर, मिक्सर का वॉल्यूम क्या होगा। तो बच्चा नॉर्मली क्या सोचेगा कि सर ओनली यही बनेगा, तो ओनली मैं सीधा कंपेयर करके ये निकाल लेता, लेकिन इसके साथ साथ O2 भी कुछ बचेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कंबसन होना है किसका, हाइड्रोकार्बन का, तो O2 पूरा का पूरा यूज हो जाए कोई जरूरी नहीं है, इसे श्योर करके देखेंगे। बात समझ में आई क्या? तो LR ER वाले कॉन्सेप्ट से पहले श्योर करके देखेंगे कि O2 पूरा यूज हो जाता है या नहीं हो जाता है। ओके, अगर पूरा यूज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाय द वे अगर कुछ O2 रिमेनिंग रहता है, तो गैसेज मिक्सर का वॉल्यूम बोला है, ये तो हमें पता है पूरा का पूरा कंबसन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ रिमेनिंग होगा वो वाला वॉल्यूम, और नई जो CO2 बनेगी ये वाला वॉल्यूम, दोनों का सम होगा, वो मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे समझना है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से क्या करेंगे, देख जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। देखो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर मेरे पास क्या आ गया, ये इतना ml, ये इतना ml, और ये स्टार्टिंग में 0 और 0। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या है, LR डिसाइड करना। वैसे तो हाइड्रोकार्बन ही LR होता है बेटा, ध्यान रखना, जब उसका कंबसन करवाते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन तो मीडियम का काम करेगा, प्रेजेंस के काम करेगा बेटा, तो वो तो एक्सिस में होगा ही होगा। स्टोर भी कर सकते हैं कैसे, 20/1, अरे गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कितना आएगा 20, ये कितना आ जाएगा 25, यस और नो। क्लियर है बेटा? तो मुझे पता है बच्चों, देखो LR कौन हो गया, ये LR हो गया, ये क्या हो गया, ER हो गया, यस और नो। क्लियर है? अब हमें पता है बच्चों एट टी टाइम, एट टी टाइम पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो 20 माइनस एक्स कर सकते नहीं कर सकते, अरे डिसोशिएट होगा नहीं होगा, होगा बेटा। इसका वॉल्यूम कितना था 50 ml, ये कितना होगा -2x, यस और नो। ये कितना बनेगा बेटा x, ये कितना बनेगा 2x, यस और नो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, हमें किस पॉइंट पर स्टडी करेंगे, जहां रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन स्टॉप कहाँ होगी, पहला 0 हो जाएगा, यानी रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पर, 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी 50 माइनस 40, मतलब कितना आ गया ये 10 ml, यस और नो। ER कितना बचेगा 10 ml बचेगा। क्लियर है? ये हमें पता है x इक्वल टू किसके बराबर है 20 ml, तो ये कितना आ गया 20 ml आ जाएगा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर ये बताना है क्या, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें गैस की बात कर रहा है, वाटर तो क्या है लिक्विड फॉर्म में है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसका हमें यूज करना है क्या, नो बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे V टोटल, देखो इसकी लैंग्वेज में क्या दे रखा कंफ्यूज करने के लिए,
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर विच इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ऑफ गैसेस मिक्सर एट रूम टेम्परेचर। बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया क्या कि जब रिएक्शन हो जाती है तो क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर उसकी कूलिंग करेंगे, कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हो गई उसके बाद उसे ऐसा का ऐसा छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है बेटा, समझ में आ गया। यानी जो रिएक्शन है उसे वैसा का वैसा छोड़ देना है और आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब ये है बेटा। ओके ठीक है, तो बस जब रिएक्शन हो जाएगी यानी फाइनली मुझे और कुछ नहीं करना, जैसा है रूम टेम्परेचर पर वैसा का वैसा छोड़ दूंगा। अरे कंबसन का प्रोसेस हो जाएगा, हमें पता है। तो कंबसन में हमें पता है हीट लॉस होता है, रिएक्शन होगी हीट लॉस होगा बेटा। तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग बाद में रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे हमें पता ठंडा होगा नहीं होगा, उसको बोल देंगे कूलिंग, बात खत्म। क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे, रिएक्शन होने के बाद हमने एच छोड़ दिया, तो ये बताओ हमारे पास गैसेज मिक्सर का टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, जो ऑक्सीजन का बच गया था और जो CO2 का बन गया बेटा। क्लियर है। तो V टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, VO2 प्लस VCO2, यस और नो। ये कितना आ गया 10 ml, ये कितना आ गया बेटा 20 ml। तो फाइनली मेरा आंसर क्या है 30 ml। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है बच्चों, नोट करो। छवि प्रिंस, छवि का था क्या 40 ml, कुछ कुछ पास पहुंच गया था, पर गलती कहाँ करा देख लेना। चलिए बेटा, चलिए देखो बेटा, ये दो क्वेश्चन मैंने, एक क्वेश्चन इसमें मैंने आपका स्टाइकोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पर करवाया हाइड्रोकार्बन होने के बाद भी जानबूझकर, एक क्वेश्चन मैंने LR वाले कॉन्सेप्ट पर करवाया है। क्यों करवाया है, जानबूझ के करवाया बेटा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नाम देखते ही हर क्वेश्चन में आप N वाला मेथड और X वाला मेथड घुसाओगे, कोई जरूरत नहीं है बेटा, कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। ओके, क्योंकि ये भी बच्चों क्या स्टाइकोमेट्री का ही पार्ट है, वैसे तो असाइनमेंट देखा होगा साथ में दे रखा है बेटा। ओके, अगर आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता है तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन लिख लो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन लिख लो तो क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, सीधा अपन बैलेंस करके कर सकते हैं। क्लियर है, फटाफट बोलो। ठीक है बेटा, तो ये तो अपने बात की बेटा नॉर्मल स्टाइकोमेट्री LR वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करना है। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, जो हमने N और X वाला मेथड लिखा था उसके अकॉर्डिंग। ओके चलो, एक क्वेश्चन लिखो, फटाफट बोल, फटाफट बोल, जल्दी बोल बेटा, बाकी बच्चे बैठे हैं, जल्दी बोल। उससे भी तो हो सकता है, हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कोई बात है, उससे भी हो सकता है कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितना और पड़ेगा, तो घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलआर वाले चीज खाली करने के लिए मैंने बताया, एलआर और स्टाइकियोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं अगर हमें कंपाउंड का फॉर्मूला वगैरह दे रखा हो तो। क्लियर है? कंपाउंड का सीधा फॉर्मूला दे रखा, पता ही है कंबसन से CO2 और H2 बनेगा, एटम्स को बैलेंस करो, सीधा कंपेयर करके कर सकते हैं। क्लियर है? एन और एक्स वाला मेथड आपको कहाँ यूज करना है बेटा? जहां पर आपको हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है पता नहीं है बच्चों। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस लिखो। देखो फॉर द कंबशन ऑफ गैसेज एल्केन, 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 the ratio of volume of, for the combustion of gaseous alkane, for the combustion of gaseous alkane, the ratio of volume of, the ratio of volume of required O2, the ratio of volume of required O2 and obtained CO2 या formed CO2, the ratio of volume of required O2 and formed CO2, the ratio of volume of required O2 and formed CO2 is 7:4. The ratio of volume of required O2 and formed CO2 is 7:4. Clear है? Then calculate the formula of hydrocarbon. Then calculate the formula of hydrocarbon. Then calculate the formula of hydrocarbon. Calculate the formula of hydrocarbon. Clear है? Yes or no? चलिए बेटा चलो देखो कैसे करना। अब ये बताओ हाइड्रोकार्बन है लेकिन कौन सा है हमें पता है क्या? अरे मेथेन, एथेन, प्रोपेन कुछ बता रखा है क्या? नहीं। तो ये अब तो डायरेक्टली रिएक्शन लिख के कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। अब अपना मेथड अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन का आइडिया नहीं है तो हमारे पास दो मेथड है बेटा। पूछा क्या है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, यही पूछा है ना। तो दो मेथड हमारे पास है, एक एन वाला मेथड है, एक XY वाला मेथड है। कौन सा लगाएंगे? कौन सा मेथड लगाएंगे? क्यों बच्चों? एल्केन बोला है, XY में दो एक्स और वाई दो इक्वेशन बना के दोनों की वैल्यू चाहिएगी। एन वाले बेटा ओनली एन की वैल्यू आती है, हमारे पास फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो सीधा एन वाले से कर लो। क्लियर है? हमें बोला है एल्केन, एल्केन की बात करा तो हमें पता है CnH2n+2 कोई गैसेज एल्केन है। हमें पता है इसके लिए कितनी O2 चाहिए बेटा? Cn+1/2 O2 इसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस क्या करेंगे NCO2 और प्लस हमें पता है बच्चों क्या बनता है N+1 H2O, N+1 H2O। यस और नो? अरे यहाँ तक बात ठीक है बच्चों? क्लियर है? चलो बेटा अब बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो कैसे करेंगे C2H6। वेरी गुड। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब यहाँ से जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड O2, इसके कंबसन के लिए O2 रिक्वायर्ड होगी नहीं होगी? इस रेशियो देर का 7:4। इसका मतलब बेटा देखो यहाँ पर ये फॉर्मेशन करना है हमें, इक्वल टू NCO2 ये बनेगा। ओके ये 7 ml है, ये कितनी है बच्चों? 4 ml। क्लियर है? अब बच्चों देखो इसका इतना, इसका इतना, मुझे n की वैल्यू अगर कंपेयर करनी है तो ये बताओ वो अपनी ट्रिक लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? अरे लगा सकते हैं बेटा। कैसे? हमें पता है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे क्या? गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए? O2 के लिए। इक्वल टू क्या लिखूंगा? गिवन वॉल्यूम अपॉन वही स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके लिए CO2 के लिए। मैंने क्या कहा? दो जिसके लिए गिवन बेटा डायरेक्टली किसी को कंपेयर कर सकते हो, सभी को आप। क्लियर है? इसके लिए मुझे कितना दे रखा है बच्चों? 7। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका? N+1/2। क्लियर है? इसके लिए कितना दे रखा है बेटा? 4। और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? N। सेम वैल्यूज को बेटा एक तरफ लेके आ सकते हैं नहीं आ सकते? आ सकते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं? 7/4, 7/4 इसको ऊपर लेके आ जाऊं, क्या लिखेंगे? 3n+1/2 अपॉन क्या लिखेंगे? n। इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं नहीं मान सकते? मान सकते हैं बेटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 7/4 इक्वल टू, देखो बेटा
3n+1 3n+1 अपॉन क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 स्टेप हो गया, तो 1/n कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 7/4 इक्वल टू 3n+1 अपॉन क्या हो गया 2n, यस और नो। तो यहाँ से क्या करेंगे 7 को बेटा 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को क्या करेंगे 3n+1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 14n इक्वल टू क्या आ गया 12n प्लस क्या हो जाएगा 4n, यस और नो। कितना बेटा अच्छा 1 है ना 4, तो क्या करेंगे ओनली 1 है, तो यहाँ से करें बेटा इसको इधर लेके आ सकते नहीं आ सकते, तो 14n माइनस 12n इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हमें पता है बच्चों n इक्वल टू कितना 2n इक्वल टू कितना आ गया 4 और n इक्वल टू कितना आ गया 4/2 मतलब 2 आ गया, यस और नो। जब n की वैल्यू आ गई तो हमें पता है बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। अपना हाइड्रोकार्बन क्या है CnH2n+2 इक्वल टू क्या लिखेंगे Cn की वैल्यू 2 है, H 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया Cn 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 2 6, यानी कितना आ गया 2S6। समझ में आ गया यस और नो, क्लियर है बेटा। अब एक काम करना अपनी जो एक्सरसाइज में बेटा कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन का दे रखा है, जो क्वेश्चन आपसे हो सके वो कर लेना, कल इसके 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, अपना कंबसन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन इक्विवेलेंट। समझ में आ गया यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो यहाँ तक सोल्व कर लेना अच्छे से, हाइड्रोकार्बन के जो जो आपसे हो सके कंप्लीट कर लेना, कल 2 क्वेश्चन और करेंगे वो भी हो जाएंगे, क्लियर है। चलो